हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे जैसे कि यीशु का पहला चमत्कार कान्हा नगरी में हुआ। यीशु ने क्या किया था, जो पानी को दाखरस में बदल दिया था, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि उसको यीशु ने क्या किया, शराब पिलाया, दारू। इसको कुछ लोग उल्टा समझते हैं और कहते हैं कि यीशु ने क्या किया था, बराती में शराब बनाकर पिलाए थे। इसके चलते कितने लोग क्या किए, ठोकर खा गए। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित 2 अध्याय। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो जब दाखरस घट गया, क्या हुआ, ब्याह में जब शादी होता है ना, तो मीठा चीज पिलाया जाता है। क्या होता है, अंगूर का जूस, जिसको उस समय दाखरस बोला जाता था। उस समय बारातियों को क्या होता था, पिलाया जाता था। तो क्या होता है कि दाखरस घट जाता है, तो यीशु की जो माँ थी वो बोलती है कि क्या हुआ, दाखरस घट जाती है। और जाके यीशु से क्या करती है, उसकी माता विनती करती है कि भाई दाखरस क्या हुआ, घट गया। आगे पढ़ो। तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी क्या हुआ, मेरे पास समय नहीं आया। आगे पढ़ो। अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वहाँ पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हों को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इस तरह से क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, जब भोज के प्रधान क्या होते हैं, जो भोज के प्रधान जो खाना बनाने वाला होता है, ठीक है ना, तो उस प्रधान के पास ले जाया गया चखाने के लिए। प्रधान जो होता है क्या करता है, उसको टेस्ट करता है। टेस्ट उसने क्या किया ना, जो देखा कि पहले जो स्वाद था वही स्वाद क्या है, अभी तक टिका हुआ है। क्योंकि बाराती जब पी लेते हैं ना रस, जब पहला भाग चल जाता है उसके बाद क्या होता है, अभी तक क्या हुआ, खत्म होने के बावजूद भी क्या हुआ, अभी तक रस जो है वैसे की वैसे क्या है, मिठास बना हुआ, कोई चेंज नहीं है, मध्यम नहीं है, जैसे पहले था फिर वैसी ही है और स्वादिष्ट है। तो इसको लोग क्या समझते हैं कि यीशु ने क्या किया, दारू पिलाया, शराब पिलाया बारातियों को, ठीक है। और इसको लोग गलत समझ के कितने लोग मूर्ख बन गए, दारू शराब पीते हैं। कहते हैं कि यीशु ने कहा है कि
नशा नहीं करना है। कहाँ दारू शराब पीने को मना किया है। इस तरह से क्या है, लोग धोखा खा गए। तो हम अब जाएंगे कुरिन्थियों 7:6 में। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमे करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस? क्या नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर की राज्य में प्रवेश ना करेंगे। आगे, धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति ना पूजक, बेसियागामी और ना मूर्ति ना पूजक, मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना चोर, ना लोभी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस। परमेश्वर की राज की वारिस क्या होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पे सब वचन बता रहा है कि क्या अगर पियक्कड़ लोग, नशा करने वाले क्या करेंगे, परमेश्वर के राज की वारिस नहीं होंगे। तो लोग पता न कैसे वचन को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। और एक वचन पढ़ के क्या करते हैं, लोग धोखा खा जाते हैं। और क्या करते हैं, धोखा खा करके नशे में क्या डूब जाते हैं। और कहते हैं कि यीशु ने कहाँ मना किया है कि नशा ना करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या लोग मूर्ख बन गए और कितने लोग ठोकर खा गए वचन के कारण। वचन को नहीं ठीक से पढ़ने और समझने के कारण लोगों ने ठोकर खा गए कितने लोग और पाप में डूब गए। तो आज की हम यही समाप्त करेंगे। आप छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तारीफ हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिताजी, हम जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिताजी, आपके अनुग्रह से मेरे खुदाओं जी हम सभी बच्चों को आपकी हुजूरी बीच रखते हैं पिताजी। जो लोग मेरे खुदाओं जी ठोकर खा चुके हैं वचन के ना समझने के द्वारा मेरे खुदाओं जी, जो पाप में गिर गए हैं मेरे पिता खुदाओं जी, जो नशे में गिर गए हैं, जो व्यभिचार में गिर गए हैं मेरे पिताजी, और जो मेरे खुदावन जी बुराई में घुस गए मेरे खुदावन जी, बच्चन को ठीक से ना जानने के कारण मेरे खुदावन जी उनकी बुद्धि को खोले पिता परमेश्वर जी। वो बच्चन को समझ के मेरे खुदावन जी आपकी महिमा में, आपके स्वर्ग राज में जानने के योग बनने का पिता, तुम्हारी महिमा तुम्हारी महिमा करते पिता खुदा। हम सारी आदर महिमा जलाल सब आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना बीते पिता आपकी हुजूरी बीच रखते हैं। सभी लोग बचाए जाए, सभी लोग उद्धार पाए मेरे पिता खुदा जी, कोई भी नाश ना हो मेरे खुदा जी, यीशु के नाम में आमीन आमीन।